ठीक है जुनैद, लगातार चर्चा के लिए रामबन से खुर्शीद अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं। खुर्शीद, रामबन की अगर बात करें, रामबन में किस तरह से जुम्मे की नमाज की अदायगी की जाती है, कितने तादाद लोगों की देखने को मिलती है, और क्या कुछ खासा इंतजाम है जो इंतजामिया की तरफ से भी किए जाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं जिला रामबन की बात करूं तो यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जामिया मस्जिदें हैं। इस समय मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह है। ये करीबन 350 से 400 साल पहले की यहाँ पे दरगाह है। ये बात जरूर है कि वक्त से पहले जो आज से पहले जो सादगी थी उस जमाने में इस सादगी से जो ये ज़ियारत शरीफ भी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जो जमाना बदलता गया तो वक्त के साथ साथ जो है ये तामीरें भी बदलता गई। ये छोटे से एक 10 से 10 फुट की जो मस्जिद शरीफ थी यहाँ पे ज़ियारत थी, लेकिन आज अगर मैं बात करूँ तो आज कहीं बहुत बड़ी तीसरे मंजिल पे ये दरगाह शरीफ जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की दरगाह है। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि जुम्मे के अलावा जो है सालाना उर्स भी मनाया जाता है, जो कि अरबी कैलेंडर के मुताबिक पहले रबीउल सानी से 11 रबीउल सानी तक चलता है, जो 10 दिन में यहाँ पे दुरूद की मजलिस चलती है। शेख अब्दुल कादिर की जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत और सूरत पे रोशनी डाली जाती है। और 11वें दिन रबीउल सानी अरबी कैलेंडर के मुताबिक जो है यहाँ जो है दीदार कराया जाता है मुख्तलिफ इलाकों से। चाहे हम अनंतनाग की बात करेंगे, बहरी नाग, काजीगुंड या जिला रामबन के चिनाब खित्ते के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए और रात को शबखानी होती है। और मैं आपको बताऊं कि ये इसकी एक हिस्ट्री जो मेरे पास है कि 350 या 400 साल पहले ये तबरुका जो है वो यहाँ कैसे पहुंचे और कहां से आए। इसकी एक हिस्ट्री है कि ये बगदाद से, जो ईरान में बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो वहां पे वो ठहरे हैं, इंतकाल कर गए इस दुनिया से, उनका जो मई मुकद्दस है वो यहाँ पे कैसे पहुंची ये हिस्ट्री में आपको तफसील में बताऊंगा। कि कहते हैं कि जो वलियों के आशिक होते हैं, जो वली अल्लाह के जो खिदमत गुजार थे उस जमाने भी और आज भी उन पे यकीन रखते हैं, तो उस दौर में जो है यहाँ बनिहाल का भी एक शख्स था, वहाँ बगदाद में जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार में जो है खिदमत वहाँ पे करता था। और जब शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह का दुनिया से जो इंतकाल कर गए उसके बाद कई साल तक वो वहाँ पे रह गए। और उसके बाद जब वो बनिहाल अपने जम्मू कश्मीर की तरफ रवाना होने लगे तो वहाँ के जो उलमाए किराम थे उन्होंने कहा कि आपने इस दरबार में खिदमत करी और गिफ्ट के तौर पर आपको हम एक चीज दे देंगे। तो उन्होंने गिफ्ट के तौर पर जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वही शरीफ दिया है। आपको बताऊं कि सुनने में आ रहा है जो हिस्ट्री है इस चीज की, ये कैसे आया, उस आश के औलिया ने जो है अपनी बाजू की जो नरम मीट होता है जिसको हम कश्मीरी में मस कहते हैं, मस को चीरते हुए जो है वो मोई शरीफ जो है उस मस में बाहर से सिलाई करके जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर में पहुंचाया। तो ये है आश के औलिया, आश के रसूलों का ये पहचान होती है। उसने अपने बाजू को चीरा इसलिए ताकि इस मोई शरीफ जो है औलिया मोई शरीफ जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी कोई मुझे रास्ते में बेदबी ना हो जाए, इसलिए अपने बाजू को चीर के उसमें लाया। और यहाँ पे जब पहुंचे तो यहाँ पूरे बनिहाल में उस जमाने में वो जो है गाँव जाते थे और उसका दीदार कराया जाता था। वक्त आने के साथ साथ जब लोगों को वो फैज हासिल हुआ, वो बरकतें हासिल हुई, यहाँ पे जो ज़ियारत पे आके उन्होंने वो चीजें जो पाई, जो उन्होंने मन्नतें मांगी थी, तो वक्त के साथ साथ इस ज़ियारत शरीफ का तामीर भी हुआ और आज जो है तीसरी मंजिल की ये ज़ियारत बन गई और हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं सालाना उसमें शिरकत करने के लिए। और जुम्मा की नमाज भी यहाँ पे होती है और काफी तादाद में यहाँ पे लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं औलिया के दरबार में और अल्लाह के सामने जो है अपने जो खता हुए हैं, जो गुनाह हुए, उसे माफी मांगने के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से जो है वो मगफिरत हो जाती है और बरकत हो जाती है। इसके अलावा जो बनिहाल की मैं अगर बात करूँ तो 3 से 4 मरकजी मस्जिदें से 3 मंजिलें हैं और 3 के 3 मंजिल जो है वो बिल्कुल फुल होती है। जिला रामबन के मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह जुम्मा के दिन जो है नमाज होती है और अपने जो गुनाह है उन्हें माफ कराने के लिए जो है अल्लाह के दरबार में सजदे सुजूद लोग जाते हैं। और खासकर मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के हाथे में इस वक्त खड़ा हूँ, तो ये यही एक मिसाल है कि इन्होंने जो अपने भाईचारे और सच्चाई और ईमानदारी का जो तर्ज दिया उस जमाने में, उस पे जो आज के औलिया है आज भी कायम और दायम है और उस फजीलत और उस रहमत से जो फैजाब हो जाते हैं। जी खुर्शीद, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे रामबन में कितनी तादाद में मसाजिद हैं और खास तौर पर किन इलाकों का ज्यादा रुख लोग करते हैं जहां पर खास तौर पर जुम्मे के रोज रौनक देखी जाती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं जिला रामबन की बात करूं तो बनिहाल का जो एरिया है मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जितनी भी जामा मस्जिदें हैं हर जगह पे जो है
चहल पहल दिख रही है। जुम्मे के जैसे ही 11 साढ़े 11 बजता है तो मस्जिदों के आसपास जो है वो चहल पहल जरूर दिखती है, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे ज्यादा है, तो मस्जिद शरीफ भी कहीं ना कहीं अगर बनिहाल शहर की मैं बात करूँ तो मरकजी जामा मस्जिद शरीफ जो है वो बहुत पुरानी मस्जिद, वो भी वक्त के साथ साथ जो है तामीर होती गई। उसमें करीब 10,000 लोग जो है एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। 3 मंजिला इमारत वो भी मस्जिद है, जो मरकजी जामा मस्जिद शरीफ जो सबसे पहले मस्जिद जो है बनिहाल में यहाँ पे बनाई गई थी किसी जमाने में, और आज वो तीसरी इमारत मतलब 3 मंजिला इमारत बन चुकी है। 10,000 लोग एक साथ जो है वहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं। और जब ईद की नमाज कहीं पढ़नी हो तो अगर ईदगाह में बारिश की वजह से, मौसम के खराब होने की वजह से कोई प्रॉब्लम आए तो वो नमाज भी जो है ईद की वहाँ पे अदा की जाती है। इसके अलावा ईदगाह जामा मस्जिद वहाँ पे और एक है, दूसरी नागबल फैजुल इस्लाम मस्जिद है, और जहाँ पे खड़ा हुई है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का दरबार को जो दरगाह जामा गौसिया मस्जिद के शरीफ से जाना जाता है। इसके अलावा अब मुख्तलिफ जो पंचायतें, मुख्तलिफ गाँव है, कई इलाकों में हजारों ऐसे मस्जिद हैं जहाँ पे जुमे की नमाज अदा की जाती है। और अगर मैं इसके साथ साथ बात करूँ कि जो फैसिलिटीज है, तो इंतजामिया जो है फैसिलिटीज देने के लिए हर मुमकिन वो कोशिश कर रही है। जो आज के दिन जो है जुम्मा के दिन लोगों को चाहे बिजली, पानी, साफ सफाई, इस पे जो है कड़ी और सुरक्षा की मैं बात करूँ तो इस वक्त भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान होते हैं मस्जिद के सामने, चाहे मरकजी मस्जिद की हम बात करेंगे, ईदगाह मस्जिद की हम बात करेंगे, तो जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान वहाँ पे रुके हैं एहतियातन, ताकि जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, जो अकीदतमंद लोग या अल्लाह के दरबार में आते हैं, कोई खलल न हो, इसके लिए जो है प्रशासन भी जो है लोगों के साथ साथ इसमें शामिल रहता है। जी ठीक है खुर्शीद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।